ना किसी रहबर ना किसी रहगुजर से निकलेगा, तुम्हारे पाँव का कांटा है, तुम ही से निकलेगा। वेलकम बैक। बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये कि मैंने जब फरवरी 2021 में अपना चैनल बनाया था तो पहला ही वीडियो इस चीज़ पे बनाया था कि कैसे बैंक प्राइवेटाइजेशन की राह मुश्किल है, कैसे बैंक प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। तो मुझे उन वीडियोज़ पर कुछ लोग आके कहते थे कि बैंक प्राइवेट होके रहेंगे, कुछ लोग मुझे कहते थे कि मैं किस बेस पर ये बात कह रहा हूँ। द फैक्ट इज़ मैंने 2-4 चीज़ें ऑब्जर्व की थी जो मुझे लगा था कि वाकई में बैंक वाले भी सीरियस होंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो, पहली बात, मैं आज भी बिलीव करता हूँ कि इंडिया में बैंकिंग लिटरेसी, बैंकिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन उतना नहीं पहुँच पाया जितना पहुँचना चाहिए। उसके लिए हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए जो बिना प्रॉफिट का सोचे चुपचाप काम करें, ठीक है। वो सरकारी बैंक कर सकते हैं, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। दूसरी बात, जब मैंने कहा था कि बैंक प्राइवेट नहीं हो पाएंगे, सरकार प्राइवेट नहीं कर पाएगी, तो मैंने उस वीडियो में आपको साफ बताया था राज्यसभा में नंबर है, लोकसभा में नंबर है, कोई ऐसी प्रॉब्लम बिल पास करने में नहीं आएगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम कानून बनाने में नहीं आएगी। प्रॉब्लम आएगी एक तो बायर ढूंढने में, दूसरी प्रॉब्लम आएगी आम जनता के बीच क्या मुँह लेके जाएंगे अगर प्राइवेटाइजेशन के बाद चुनाव में जाते हैं। मैं दोनों बातों को क्लैरिफाई करूँगा। पहली बात तो ये कि बेचेंगे कैसे। देखो, नोटबंदी, जीएसटी या जितने भी इश्यूज़ पिछले 2-3 साल में इकोनॉमी के साथ हुए हैं, वो एक अलग इशू हो सकता है कि अच्छा है बुरा है, लेकिन फैक्ट ये है कि इकोनॉमी स्ट्रेस में है। ऊपर के आंकड़े अच्छे दिख रहे हैं, कुछ बिजनेस वाकई में अच्छा कर भी रहे हैं, आईपीओस बड़े ज़बरदस्त लिस्ट हुए हैं, स्टॉक एक्सचेंज वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विदेश से बहुत पैसा पंप हो रहा है इंडिया में। बट फैक्ट इज़ एक 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख लोन लेकर व्यापार करने वाले की हालत थोड़ी ख़राब है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। अब इतना इनको रिस्ट्रक्चर कर दिया है, इतना इनको मॉरेटोरियम दे दिया है, कोविड के बाद 2-2, 3-3 बार इनको ELCGS भी दिया है, मतलब लाइन ऑफ क्रेडिट दी है इनको एक्सटेंडेड। ऐसी हालत हो गई है देश की इकोनॉमी की कोविड के 2 लॉकडाउन्स के बाद में। लेकिन फिर भी प्राइवेट प्लेयर्स अगर कौड़ियों के दाम पर बैंक बेचा जाएगा तो शायद खरीद लें। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट अबाउट दैट। दूसरा पॉइंट था जिसको मैंने बेस बनाकर वो वीडियो बनाया था, एंड आई स्टैंड बाई इट, कि अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद आपको 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, आई थिंक उत्तराखंड का भी एक आधी जगह का चुनाव है 2022 में। 2023 में आपको 5 स्टेट्स का चुनाव मिलेगा जिसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, आई थिंक महाराष्ट्र और हरियाणा भी आसपास ही होगा 1-2 साल के बाद। उसके बाद 2024 में चुनाव आ जाएगा लोकसभा का। इन सारे पॉइंट्स पे अगर देश के अंदर एक मैसेज दे दिया जाता कि ठीक है, सरकारी नौकरी कितनी इंपॉर्टेंट है आज के यूथ के लिए। मैं ये नहीं कहता हूँ सरकार का काम है नौकरी देना, एक समय के बाद हम इसको डिसकंटिन्यू करने का सोच सकते हैं, लेकिन आप इसको अगर आम जनता तक पहुंचा पाते, मैं बैंक वालों से बात कर रहा हूं जो मेरे वीडियो के बारे में मेरे को ही बताते हैं कि मैं ये कहता था, मैं ये कह रहा था, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। अगर आप आम जनता तक अपनी छवि नहीं पहुंचा पाए तो मेरा चैनल इसके लिए कैसे जिम्मेदार है। अगर आम जनता ये सोच के खुश है कि बैंक प्राइवेटाइज होंगे तो बैंक के सरकारी बाबुओं को अब अकल आएगी, तो इसके लिए मेरा चैनल कैसे जिम्मेदार है। अगर आपके यूनियंस या आप खुद अपने फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, हर जगह ये मैसेज जनता तक नहीं ले जा पाए कि सरकारी बैंक आम जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो इसके लिए मेरा चैनल कैसे जिम्मेदार है। अगर आप ये नहीं बता पाए कि प्राइवेटाइजेशन के बाद सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, यानी ये देश के साथ सीधा आरक्षण खत्म करने का एक ऐसा अस्त्र है जिसके साथ आरक्षण देश के अंदर खत्म होने की बात की जाए। प्लेट में रखा हुआ आपके पास इशू है चुनाव में जाने के लिए, हिम्मत तो जाइए ना, आप हराइए उत्तर प्रदेश में, आप हराइए पंजाब में, अगर आप में दम है, अगर कोई आपकी बात सुनता है, कोई सुनने को तैयार है। लेकिन जब आप खुद अपने ही बनाए हुए परसेप्शन से बाहर नहीं निकल पाते हैं और मेरे जैसे यूट्यूब चैनल्स पर आकर ये सोचते हैं कि हम बचा लेंगे, आप कैसे बचा लेंगे सर। आपने लोगों के अकाउंट नहीं खोले। लेट्स कम टू द पॉइंट। आपने टाइम पे लोगों के अकाउंट नहीं खोले, लंच टाइम के नाम पे आपने बहुत की, 4 बजे के बाद आप लोग चाय पीने, सिगरेट पीने के लिए चले गए, अपनी सीट पर आपको अधिकतर समय नहीं मिला, स्टाफ का बिहेवियर ख़राब था, स्टाफ छुट्टी पर था, स्टाफ नहीं है पिछले 2, 4, 5, 6 सालों से तो बैंक में। इसके बाद कैसे मेरा चैनल आपके लिए पब्लिक के अंदर एक परसेप्शन बना देगा। जो सारे काम सरकारी बैंक कर रहे थे वो सारे काम अब प्राइवेट बैंक्स करने लगे। जब आप अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगे तो आपको एक दकियानूसी सोच से बाहर जाकर बात करनी पड़ेगी। वहाँ पर बात आएगी जहाँ से इनको हारने का डर लगेगा। मेरे को पिछले मेरे वीडियो पर पता नहीं, मेरे कोई दोस्त हैं वो भी बैंक में हैं, आई थिंक वो भी बैंक में है अलॉन्ग विद माय व्यूअर्स, तो उन्होंने मुझे कहा था कि यार 1 साल से तो सरकारी मतलब जो किसान है वो बैठे हैं, इतनी बड़ी संख्या में कनाडा में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, न्यूयॉर्क के यूनाइटेड नेशंस के सामने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पूरी दुनिया में पंजाब के किसानों का प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, तो हमारी या बैंकर्स की कौन सुनेगा। तब भी मैंने कहा था किसानों का होगा और बैंकर्स का भी उसी पॉइंट पे होता जिस पॉइंट पे मैंने बताया था। इशू था आप चुनाव में हरवाने के लिए अगर मन में डर पैदा कर दोगे तो सारा काम होगा, लेकिन डर बनाने के लिए आपको खुद को परफेक्ट होना पड़ेगा, जो आप नहीं हो। आपके मन के अंदर एक छोटा सा चोर है, एक छोटी सी खोट है जो आपको इस चीज़ के लिए पूरी तरह से सामने आकर प्रोटेस्ट करने पर जिम्मेदारी नहीं बनाती है। अगर आप में हिम्मत है तो मत जाइए कल ऑफिस, कीजिए प्रोटेस्ट। कितने लोग आपके साथ आएंगे? 1, 2, 5, 10, 15, 20?
50 से ज़्यादा आप ही के ऑफिस में आपके 100 जानने वालों में से 50 75 ऐसे होंगे जो आपको बिना बताए, बल्कि आपके साथ 2 मिनट भी नहीं आएंगे और सीधा ऑफिस चले जाएंगे। ऐसे लड़ाई लड़ी जाती है क्या? आप यूट्यूब चैनल्स पर आके कहते हैं कि आप तो कहते थे प्राइवेटाइज नहीं होगा। मैंने कहा था प्राइवेटाइजेशन मुश्किल है, मैं आज भी स्टैंड बाय करता हूँ इस चीज़ पे। लेकिन आपको सामने एक इशू रख के दिया कि आप आरक्षण के विरोधी मतलब है ना, जब सरकारी नौकरियाँ नहीं रहेंगी तो सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन कैसे रहेगा? प्लेट में रखा हुआ आपके पास मुद्दा था, लेकिन आप पिछले 1 साल में 5 लोगों तक भी अपनी बात ढंग से नहीं पहुँचा पाए। क्यों? क्योंकि आपके मन में खोट है, आपका जो वे ऑफ वर्किंग है कंट्री में, आप लेजरली लाइफ में चले गए। अब आप लेजी टाइप के पर्सन बन गए, तो इसके लिए मैं या मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं है। अगर आपको लड़ना है, अगर आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी, अगर आपको लगता है कि देश के बैंक, सरकारी बैंक देश की ज़रूरत है, देश के लिए इम्पॉर्टेंट है सरकारी बैंक, जनता तक जाइए, बनाइए ब्लॉग, बनाइए यूट्यूब पर वेबसाइट, लोगों को बताइए कि क्या काम करते हैं सरकारी बैंक। लेकिन जनता खुश है। और सरकार फार्मर्स बिल इसलिए हटा देती है क्योंकि फार्मर्स के साथ आम जनता थी। सरकार सरकारी बैंकों के बिल को शायद इसलिए ना हटा पाए क्योंकि सरकारी बैंकों ने खुद अपनी इमेज ख़राब की है। इमेज सुधारना पहला प्रोसेस होता है, और सुधारने के लिए पहली चीज़ जो करनी होगी वो ये करनी होगी, इंट्रोस्पेक्शन करना होगा। दूसरों पर जिम्मेदारी मत रहिए, खुद की जिम्मेदारी खुद ही कीजिए। ना किसी रहबर ना किसी रहगुजर से निकलेगा, तुम्हारे पाँव का कांटा है तुम ही से निकलेगा। जय हिंद।